कहानी शुरू करने से पहले एक विनती है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और कालजयी कहानियां सुनना पसंद है तो देसी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी गहरी, असरदार और सोच बदल देने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। काली बस्ती समुद्र के किनारे बसी एक ऐसी जगह थी जहां हवा में नमक से ज्यादा गरीबी की गंध बसी रहती थी। यहाँ सुबह की शुरुआत लहरों की आवाज से होती और रात भूखे पेट करवटें बदलते हुए कटती। टूटे फूटे झोपड़ों की कतारें, जाल सुखाते मछुआरे और साहूकारों की कठोर निगाहें यही काली बस्ती की पहचान थी। समुद्र यहाँ माँ भी था और कातिल भी। जब वो मेहरबान होता तो चूल्हे जलते और जब गुस्से में आता तो पूरे गांव को घुटनों पर ला देता। पिछले कई दिनों से समुद्र उफन रहा था। आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी ने शोक की चादर उड़ा दी हो। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और लगातार बारिश ने मछुआरों को किनारे बांध दिया था। कोई भी नाव समुद्र में उतारने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु अपनी झोपड़ी के भीतर बैठा छत से टपकते पानी को देख रहा था। मिट्टी के बर्तन कोने में खाली पड़े थे और चावल का डिब्बा मुंह चिढ़ा रहा था। कल पड़ोस की काकी से मांगकर 2 रोटियां मिली थीं, लेकिन आज वो रास्ता भी बंद लग रहा था। उसकी पत्नी लक्ष्मी चूल्हे के पास बैठी थी, आंखों में चिंता और होठों पर चुप्पी। जानते हो रघु, लक्ष्मी ने भारी आवाज में कहा, मुन्नू कल रात भूख से रोते रोते सोया था। रघु का दिल जैसे सिकुड़ गया। मैं जानता हूं, उसने सिर झुकाकर कहा, लेकिन तूफान में नाव उतारना मौत को बुलावा देना है। भूख की मौत उससे भी बदतर होती है, लक्ष्मी की आवाज में कड़वाहट थी। और साहूकार गेंदाल ने आज फिर आदमी भेजा था। कह रहा था कल तक ब्याज नहीं दिया तो नाव उठा ले जाएगा। रघु की सांस अटक गई। नाव ही तो उसकी जिंदगी थी, बिना नाव के वो कुछ भी नहीं था। कुछ करो रघु, लक्ष्मी ने कहा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी के शब्द रघु के सीने में तीर की तरह लगे। ठीक है, उसने गहरी सांस ली, मैं जाऊंगा। शाम ढल चुकी थी। समुद्र के किनारे भैरव अपनी नाव के पास खड़ा था, लंबा, मजबूत और आंखों में पागलपन लिए। भैरव वही था जिसे गरीबी ने सबसे ज्यादा तोड़ा था। और रघु, उसने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा तू आज घर में ही दुबका रहेगा। मजाक मत कर, रघु बोला, घर में खाने को कुछ नहीं है। भैरव की हंसी अचानक कड़वी हो गई। गेंदाल ने आज मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, दांत पीसकर बोला, अब या तो मैं आज अमीर बनूंगा या इसी समुद्र में खत्म हो जाऊंगा। तू पागल है, रघु बोला, मौसम देख। जिसने भूख देखी हो उसे मौत का डर नहीं लगता। आखिर दोनों नाव में बैठे और समुद्र की ओर चल पड़े। लहरें पहाड़ जैसी उठ रही थीं। पहली ही लहर में नाव पलटते पलटते बची। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही देर में किनारा आंखों से ओझल हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी, अंधेरा और गरजते बादल। अचानक हवा थम गई। भैरव, रघु फुसफुसाया, यहां कुछ अजीब है। भैरव ने जाल फेंक दिया। पहली बार खाली, दूसरी बार फिर खाली। समुद्र की खामोशी अब डराने लगी थी। तभी नाव के नीचे जोरदार टक्कर हुई। ये क्या था? रघु कांप उठा। कोहरा चारों तरफ फैल गया। ठंड ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। पानी के अंदर से रोशनी फूटने लगी। एक भंवर बना और उसके बीचों बीच धीरे धीरे एक पुराना संदूक ऊपर आने लगा। खजाना है, भैरव चिल्लाया। संदूक खुला, अंदर सोना, हीरे, लेकिन हर सिक्के पर खोपड़ी का निशान, सड़े मांस की बदबू। ये शापित है, रघु बोला, इसे फेंक दे। लेकिन भैरव ने सोने को छू लिया। उसकी उंगलियां काली पड़ने लगीं। कुछ नहीं हुआ, वो हंसा, हम अमीर हो गए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। भैरव ने साहूकार को सोने से अपमानित किया, लेकिन उसके शरीर में बदलाव शुरू हो चुका था। काली आंखें, सड़ती स्किन, जानवरों जैसी भूख। बुजुर्ग बाबा ने कहा, यह पाताल लोक का छलावा संदूक है, जो इसे खोलता है वो राक्षस बन जाता है। रघु रात में भैरव की हवेली पहुंचा। अंदर बदबू और अंधेरा था। भैरव अब इंसान नहीं रहा था, उसकी स्किन पर सिक्के उग गए थे। मुझे बचा ले, भैरव रोया। रघु संदूक उठाकर समुद्र की ओर भागा। लहरें उभन पड़ी। पानी से एक आकृति उभरी। तू क्यों मरना चाहता है? आवाज गूंजी। क्योंकि दोस्ती सोने से महंगी होती है। रघु ने संदूक समुद्र में फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ, सब शांत। सुबह भैरव जिंदा था, कमजोर लेकिन इंसान। उस दिन के बाद काली बस्ती ने सीखा कि लालच सबसे बड़ा शाप है और मेहनत ही असली दौलत।